अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप ठीक हो गए। कल के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। सहर एंड फैज। अच्छा, मैं इन्फिनिटी फ्री को ओपन करता हूँ और इन्फिनिटी फ्री को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है। ठीक है, इस रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करना है। मैं 1 मिनट कोई और मेल चूज़ कर लूँ क्योंकि इस मेल पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि अकाउंट जो है वो यहाँ से जाके जी इसको बड़ा करके इन्फिनिटी फ्री पे जाएंगे, रजिस्टर को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो है ना एक ईमेल अपनी लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे नायाब खान 66 70 33 66 70 33 @gmail.com पासवर्ड रखूँगा एक। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रखा और कंफर्म करूँगा पासवर्ड को। पासवर्ड मैंने कंफर्म किया, आई एग्री करूँगा और साइन अप को क्लिक कर दूँगा। ओहो, अच्छा मुझे दोबारा से करना होगा। और ये एक और ऑप्शन है, साइन अप विद गूगल। बेस्ट यही रहेगा कि आप गूगल के साथ साइन इन कर लो। ये देखो मैंने जैसे किया, कंटिन्यू करूँगा और मेरा जो है ना वो अकाउंट बन भी जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है मुझे अलग से जो है वो उस तरह से अकाउंट बनाने की। अकाउंट बनने के बाद जो है ना यहाँ से एक और जो है ना क्रिएट अ न्यू अकाउंट को आपने क्लिक करना है। अब जो है ना आप बेसिकली प्रोफाइल अपनी करोगे। अब इन्फिनिटी फ्री पे आपको 5 GB डिस्क स्पेस मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, आपको ये वाला जो है ना वो यूज़ कर लेना है, ये वाला चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो कि फ्री वाला है। फ्री वाला चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है जी, अ, एक कैप्चा आ रहा है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। आपको अच्छा, कैप्चा फिल होने के बाद यहाँ पर आपने ना डोमेन नेम लिखना है। अब जैसे आगे जो है ना डोमेन एक्सटेंशन आ रही हैं, अब ये एक टेम्परेरी डोमेन नेम होगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जी .infi.uk और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी LALI। ठीक है, और मैं चेक करूँगा ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे ना आपने एक यूज़र नेम रखना है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा और यहाँ से एक पासवर्ड जो है ना वो आपको जनरेट करके दे देगा। फिर भी आप ना सेफ हैंड पे रहने के लिए, पासवर्ड को याद रखने के लिए, एक तो पासवर्ड को कॉपी कर लोगे, दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो पासवर्ड को हम कर लेते हैं कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लिया और ईमेल कंसेंट को अप्रूव कर दें और क्रिएट अकाउंट को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखो ये अकाउंट हमारा बन रहा है। और अच्छा, जब ये कर लेंगे फिर हमने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अभी ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। वंस के हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए, अभी थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने ना ये देखो, ये हमारी डोमेन क्रिएट हुई है lali.info.uk। ठीक है, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये वही वाला है जो कि खुद ही क्रिएट हुआ था। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हम कंट्रोल पैनल को क्लिक करेंगे। जब कंट्रोल पैनल को क्लिक करेंगे इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको हम लोग अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ये देखो इस तरह से हमारा कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। आपने कहीं पे भी नहीं जाना, नीचे करना है जी, नीचे 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 नीचे। 1 मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। अच्छा, ऊपर करेंगे, यहाँ से हमें, अच्छा ये देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना सॉफ्टवेयर का, ये वाला, ये सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर ये है सॉफ्टैकुलस एप्स इंस्टॉलर। इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी आपने किसी और ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है सॉफ्टैकुलस एप्स इंस्टॉलर को।
जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो वर्डप्रेस का आपके पास ऑप्शन आ गया। इस पे आप क्लिक करने के बाद इंस्टॉल को क्लिक करोगे, यहाँ पे ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। क्विक इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप क्विक इंस्टॉल या कस्टम इंस्टॉल को ना यहाँ से क्लिक कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो नीचे करूँगा ना, तो यहाँ से देखो साइट का नाम लिखना है। जैसे मैं साइट का नाम लिख देता हूँ लाली साइट्स, ठीक है, और साथ मैंने यूज़र नेम लिखना है। अब ये यूज़र नेम जो है ना आपका वर्डप्रेस का यूज़र नेम होगा। पहले जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो आपने क्रिएट किया था इन्फिनिटी फ्री का, ठीक है, और अब आप जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो उस डोमेन पे जो क्रिएट हुई थी। अब वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करना है, इस पर मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ राहील, और पासवर्ड लिख देता हूँ जी, मैं एक पासवर्ड भी लगा देता हूँ, राहील थी 311। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ई कॉमर्स स्टोर। अब सपोज मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ, नीचे करके मैं जो है वो इंस्टॉल का ऑप्शन है इसको क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल को क्लिक करूँगा तो ये देखो ये मुझे कह रहा है कि 3 से 4 मिनट में आपकी जो डोमेन है उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। वो मुझे कह रहा है ये यूआरएल जो है ना आप यूज़ करके एडमिन डैशबोर्ड पे जा सकते हो, और साथ में ये वाली जो है ना आपकी डोमेन बनी है। अब देखो डोमेन बन गई है, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, और वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल हो जाए ना तो ये डोमेन जो है ना वो काम करती है। जैसे अभी ये देखो डैशबोर्ड खुल गया, अब डैशबोर्ड खुल गया इसको, अब ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, ठीक है, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है जिस पे आप काम करते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का एक थीम लगा होता है, ठीक है, जो कि आपको शो हो रहा है। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करके कल तक जो है वो इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट बना के वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और ये चीज़ कल तक हो जानी चाहिए, यानी आप इसी वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन इसके बाद देखो कौन सा थीम लगा हुआ है 2025। इससे पहले एक थीम है 2024। अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो देखना अभी साइट का जो ओवरऑल लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो साइट चेंज हो गया ना, लेआउट चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं 2023 करता हूँ तो साइट का लेआउट और चेंज हो जाएगा। अप्लाई किया वो ये देखो साइट का लेआउट चेंज हो गया। और मैं अगर वापस से 2025 करता हूँ और दोबारा से आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब लेआउट वापस से इस तरह से आ गया। आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। इसके अलावा वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग कहाँ से पता चलेंगी, ये वाले सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, थीम्स, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स और सेटिंग्स। सबसे पहले हम सेटिंग्स को देखेंगे। सेटिंग्स में जाके जनरल में अगर जाएंगे ना तो जनरल में देखो मैंने लाली साइट्स के नाम से साइट का नाम रखा था, यहाँ पे भी शो हो रहा है। टैगलाइन या डिस्क्रिप्शन में मैंने ई कॉमर्स स्टोर लिखा था। नीचे करेंगे तो ये वाली हमने मेल यूज़ की थी, और नीचे जाना है आपने, यहाँ से टाइम जोन कराची का चूज़ कर लेते हैं। कराची लिखा मैंने, के आर लिखा, कराची आया, मैंने चूज़ कर लिया, और नीचे से सेव चेंजेस कर दूंगा। आपको कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये एक ऑप्शन है परमा लिंक्स का, इसको आपने लाजमी जाके पोस्ट नेम पे सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। परमा लिंक्स का मतलब है कि देखो आप, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, ये देखो cpanel.infinityfree.com/panel/index.php। अब ये इस तरह से जो है ना आपका जो लिंक है ना वो बन रहा है। लेकिन अगर इसको अगर मैं परमा लिंक को डे एंड नेम करता हूँ ना, अब देखना अपनी साइट पे क्या होगा। मैं जब आके इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, अब मेरे पास तो कोई और पेज है नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखा पाता। अच्छा खैर, ये ना आगे जो है ना पेज का नाम जो है वो हमें लिख के दे देगा, और कोई जो है वो क्वेश्चन मार्क वगैरह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क P = 1 2 3, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होता ये लिंक जो है ना। और ये वो लिंक होता है जो कि ये ऊपर बनता है, परमा लिंक कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही सेटिंग आपने करनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं छेड़ना साइट में, ठीक है। और थीम्स और प्लगइन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। प्लगइन्स आप समझें कि आपके मोबाइल में जिस तरह से ऐप्स होती हैं इसी तरह वर्डप्रेस में ऐप्स हैं, और थीम्स जो है ना वो आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि अलग अलग थीम्स जो है ना आपको दिए जाते हैं। आप जो भी अप्लाई करते हो आपका जो मोबाइल है वो उस तरह से शो होने लग जाता है। इसी तरह वर्डप्रेस में भी जो है वो आपने अगर वेबसाइट बनानी है तो आपके पास बने बनाए थीम होते हैं, जिसको हम लेटर ऑन आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो अभी
इन्फिनिटी फ्री के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका? सहर या फैज? जी क्वेश्चन है कोई? सहर आपको समझ आ गई? जी सर आ चाहिए क्रिएट कर लेना, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना कल तक। और फैज आपको समझ आ गई है? जी सर समझ आ गया। इसके बस ये वीडियो आप अपलोड करेंगे ना, मैं कुछ जी टाइम जी, मिस ये हुआ वीडियो तो वो। अपलोड हो जाएगी, कल वाली भी अपलोड हो जाएगी। अब आपको जी इसीलिए टास्क जो है ना छोटे छोटे यही दिए जा रहे हैं कि आप ठीक एक है। बार ना यहाँ पे तरीके से जो जो हम कर रहे हैं ना साथ साथ आप उसको फॉलो करो। जी ठीक है, सर ठीक है क्योंकि इंशाल्लाह। मकसद यही है आप प्रॉपर सीखो, प्रैक्टिस करो। और बिल्कुल। ये कोर्स जो है ना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है हम्म, ना आपको टाइमली प्रैक्टिस करवाना वो हमारा काम होगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। तो बिल्कुल सही है सर। यस आ जाएगी, रिकॉर्डिंग कल की भी आ जाएगी, आज की भी आ जाएगी और फर्स्ट क्लास की भी आ जाएगी। जी ठीक है सर। तो आज अपलोड होके साथ ही ग्रुप में जो है वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि आज यही टास्क था। और बेहतर है कि आप जो है ना टास्किंग को लेके चलो। जी ठीक है सर ठीक। अल्लाह ठीक। हाफिज़।